नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की सियासत में ईडी के संबंध और ईडी के एक्शन की चर्चा सियासी हलकों में लगातार चल रही है। ईडी ने छठा संबंध दिया है, उसके बाद कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि सीएम के संबंध के बावजूद नहीं आने पर ईडी कोई एक्शन लेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम जब रांची आए तो उन्होंने एक बार फिर से यही कहा कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी और इस सरकार के कई भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगली सरकार भी जेएमएम कांग्रेस की आएगी और उसके बाद बीजेपी के लोगों की बारी आएगी जेल जाने की। क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ इस पर सियासत चल रही है, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता मदन का। मदन, ईडी एक्शन को लेकर सियासत गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, क्या कुछ चल रहा है? तो ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता नहीं जुड़ पाए। हम आपको बता दें कि अब कांग्रेस ने ये कहा है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है तो बीजेपी के हाथ कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस फिर से बीजेपी राह देखती रह जाएगी, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे और जब नई सरकार आएगी तो बीजेपी के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो हम आपको ईडी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सियासत इस बात को लेकर चल रही है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्शन होगा। कयास इस बात को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ईडी कोर्ट का रुख करेगी, ईडी कोर्ट जाकर क्या वारंट के लिए प्रेयर करेगी या फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, ईडी एक्शन को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है, क्या कुछ सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में फिर से एक बार ईडी के कार्रवाई को लेकर के सियासत शुरू हुई है। दरअसल ये सियासत तब शुरू हुई है जब ईडी का छठा समन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिल चुका है और उसके बावजूद वो पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं और फिर से एक बार आरोपों की बौछार जो है सरकार और अधिकारी पर जफर इस्लाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय से करते हैं। इसी आरोप पर आज पलटवार कांग्रेस के द्वारा किया गया है और दावा ये किया गया है कि किसी भी हाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के पीछे नहीं जाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे वो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में फिर से एक बार कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम गठबंधन की सरकार बनेगी और फिर बीजेपी के तमाम नेता जो है जेल के पीछे जाएंगे, जेल पहुंचेंगे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरे को लेकर के भी सवाल शुरू हुआ है। कांग्रेस के नेता ने ये कहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब दिल्ली से नेताओं का दौरा झारखंड शुरू हो जाता है और इस तरह की आरोप जो है वो लगा करके वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राज्य की जनता भली भांति सब कुछ समझती है कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है। देखिए, अब यहाँ आरोप प्रत्यारोप के दौर में कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसको लेकर के भी बहस जारी हो चुकी है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है, कोई भी भ्रष्टाचार करके अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो फिर उनके सारे दाग धुल जाते हैं। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं भी करता है तो बीजेपी उन्हें भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाकर जनता के बीच में भ्रम फैलाना चाहती है। यही स्थिति वर्तमान में झारखंड में हुई है, ऐसा आरोप कांग्रेस का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर आम जनता तक पहुँचकर उनकी शिकायतों को सुन रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन इससे इतर बीजेपी उन्हें जो है बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये आरोप जो है सत्ता पक्ष के नेताओं का है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर के लगातार सियासत जारी है। लेकिन इसी बीच सैयद जफर इस्लाम ये आरोप जरूर लगाते हैं कि मुख्यमंत्री अगर पाक साफ हैं, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं की है, कोई गलती नहीं की है, तो फिर वो ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए क्यों नहीं जाते। लेकिन उन्हें डर है कि ईडी के पास जो दस्तावेज हैं उस दस्तावेज को अगर वो देखेंगे तो फिर उनके होश उड़ जाएंगे और फिर उन्हें पता है कि अंजाम क्या होगा। लेकिन हमने ये भी सवाल उनसे किया था कि क्या
आम लोगों के जो प्रक्रिया होती है, जो कोई भी भ्रष्टाचार के आरोपी होते हैं उन्हें 3 समन के बाद चौथे में वारंट इशू कर ईडी गिरफ्तार करती है। लेकिन मुख्यमंत्री के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या मुख्यमंत्री को सिर्फ ईडी के समन से डराने की कोशिश हो रही है? इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के पद के मर्यादा का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में ईडी अपनी कार्रवाई अपने समय से अपने अनुसार करेगी। जिस तरह से उनके पास साक्ष्य होंगे वो उस तरह के काम करेगी। लेकिन ये नहीं है कि ईडी का इस्तेमाल उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है। ईडी स्वतंत्र संस्था है, वो अपने एक तरह से कहें तो अपने जो कागजात हैं, जो सबूत हैं, उसके आधार पर काम करती है, ना कि किसी के कहने पर। बीजेपी के प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इस राज्य में अधिकारी इस भ्रष्टाचार के मामले में साथ दे रहे हैं, जो आर्किटेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, जो एक नक्शा तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे अधिकारियों को भी जेल के पीछे जाना होगा। जेल में जो है उन्हें भेजने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। तो आने वाले दिनों में झारखंड में क्या कुछ होने वाला है, ये अभी फिलहाल अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का यहाँ पहुँचकर सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर लगाना, ये काफ़ी कुछ जो है संकेत दे रहा है। मदन, यानी कहा जा सकता है कि भले एक्शन बहुत कुछ ना हो रहा हो, लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप को लेकर सियासत जरूर गर्मा गई है। बिल्कुल, इससे आप यही समझ सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव के समय नज़दीक आते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से 3 राज्यों में हाल के दिनों में बीजेपी को सफलता मिली है, ऐसे में भ्रष्टाचार वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था और भ्रष्टाचार के मामले में ही लोगों ने बीजेपी को साथ दिया, बीजेपी को अपना मत दिया और उससे 3 राज्य में जो है एक तरह से वापसी हुई। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के मुद्दा पर जो है बीजेपी मुखरता से विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है और इसी का नतीजा लगता है कि झारखंड में भी राष्ट्रीय स्तर के नेता सिर्फ एक सरकार पर हमला बोलने के लिए, उन्हें घेरने के लिए, उन पर जो आरोप हैं उसे जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में सियासत इस पर किस हद तक गर्माती है और क्या कुछ होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।